अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 18 सार्स का लेक्चर नंबर 4 बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं। आज जिस चीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। ऐसे साल्ट जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं उनको अपने सॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं। ये सॉल्युबल साल्ट्स को आज हम तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं तो दो मेथड हमारे पास आते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पहले मेथड को इस्तेमाल करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बी पार्ट के अंदर सेकंड मेथड के जरिए हम सॉल्युबल सॉल्ट को तैयार करेंगे। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज की डिस्कशन है। तो हमारा पहला मेथड क्या है, हमने एक रिएक्शन कराना है। किसके साथ कराना है? आप जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसके नतीजे में बच्चों सॉल्ट बनता है। तो रिएक्शन जो हम करवाना चाहते हैं इसमें एक एसिड होगा, दैट इज ए वाटर सॉल्युबल एसिड, और जिस चीज के साथ आप इसे रिएक्शन कराएंगे वो बेस होगा, दैट इज आल्सो वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल एसिड का रिएक्शन आपने वाटर सॉल्युबल बेस के साथ कराएंगे और आप जो चीज प्रिपेयर्ड हो जाएगी दैट इज ए सॉल्ट। अब हम यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल करते हैं इसे आप टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। चलें, जो हम यहाँ पे एसिड बच्चों इस्तेमाल करेंगे दैट एसिड इज ए वाटर सॉल्युबल एसिड। यहाँ पे जो तेजाब आपने इस्तेमाल करना है वो वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल यानी पानी के अंदर हल होने वाला एसिड होगा। पानी के अंदर कौन से तेजाब हल हो जाते हैं? तमाम जो मिनरल एसिड है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, ये पानी के अंदर बेटा हल हो जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पानी के अंदर हल हो जाता है। जैसे H2SO4 है ये पानी के अंदर हल हो जाता है। इनमें से किसी एक एसिड को आपने ले लेना है। ये जो बेटा आपने बेस लेंगे दैट इज आल्सो वाटर सॉल्युबल बेस, ये भी वाटर सॉल्युबल बेस होगी। वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस ये पानी के अंदर बच्चों हल हो जाएगी। और ये कौन सी बेस होगी? आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, दैट इज वाटर सॉल्युबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, दैट इज वाटर सॉल्युबल। आप किसी भी बेस को ले लेंगे। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगा? हम जानते हैं जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। देखिए यहाँ पे जो आपने बेस ले रहे हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन है। इसका आपने रिएक्शन करा देना है नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। ये भी हमारे पास क्या है? एक्वस है। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये H इस OH के साथ मिलेगा एंड दे फॉर्म वाटर। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलेगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है दैट इज ए वाटर सॉल्युबल साल्ट। ये पानी के अंदर बेटा हल होने वाला एक साल्ट है, वाटर सॉल्युबल है, साल्ट होगा। और ये एक साल्ट है और इसके नतीजे में क्या चीज बन रही है? पानी बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब बच्चों जिस मेथड के जरिए आप इसे बना रहे हैं इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होगा? ये एक ऐसा मेथड होगा जिसके अंदर आपको अगर एक चीज की मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आप ले रहे हैं या आप कोई भी बेस ले रहे हैं, KOH बेस ले रहे हैं, अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन मालूम है, कंसंट्रेशन से मुराद है कि इस पानी के अंदर इसको कितना आपने हल किया हुआ है, तो टाइट्रेशन के जरिए आपने एसिड की कंसंट्रेशन भी मालूम कर लेते हैं। वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के एसिड कितनी मिकदार में पानी के अंदर हल होता है, तो वी डिटरमाइन इट्स कंसंट्रेशन। तो आप इसकी कंसंट्रेशन को मालूम कर लेते हैं, जिसको आपने टाइट्रेशन कहते हैं। तो अगले वाले जो नेक्स्ट हमने सोडियम सल्फेट बनाएंगे उसके अंदर हम टोटली हम टाइट्रेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमने दो बीकर लेने हैं। तो एक जो बीकर होगा ये पहला बीकर है बेटा। इस बीकर के अंदर क्या चीज पड़ा हुआ है? इसके अंदर आपके पास नाइट्रिक एसिड भरा हुआ है। ये वो नाइट्रिक एसिड है दैट इज ए डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर हल किया हुआ नाइट्रिक एसिड है। और इसके साथ बच्चों ये दूसरा बीकर पड़ा हुआ है। इस बीकर के अंदर क्या चीज है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है बच्चों? एक्वस सोल्यूशन है। दोनों का आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। अब क्या करेंगे? हमने एक डिश लेते हैं, डिश, इस डिश को हमने एवेपोरेटिंग डिश का नाम देते हैं। ये वाली डिश है दैट इज नोन एज ए एवेपोरेटिंग डिश। अब इस डिश के अंदर आपने इनके अप्रोप्रिएट वॉल्यूम से मुराद है खास वॉल्यूम लेंगे। किसका लेंगे? HNO3 का लेंगे कुछ वॉल्यूम, और अप्रोप्रिएट यानी जरूरत के मुताबिक आपने वॉल्यूम ले लेना है। किसका लेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा। इसके नतीजे में क्या बनेगा? अब ये दोनों एसिड और बेस खत्म हो जाएंगे तो
तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एक साल्ट होगा और दूसरा बच्चों आपके पास क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी, वाटर बनेगा, पानी बनेगा। अब आपने क्या करना है, इसको हम कहते हैं एवेपोरेटिंग डिश। अब एवेपोरेटिंग डिश को हमने एक चाइना, एक आपने ट्राई पैन स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ट्राई पैन स्टैंड के ऊपर रख के बच्चों इसे हमने हीट करेंगे, इसे आपने गर्म करेंगे। जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन है इसमें से पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, पानी यहाँ से उड़ना शुरू कर देगा, पानी यहाँ पे उड़ता चला जाएगा। जब पानी उड़ेगा तो दैट सोल्यूशन बिकम कंसंट्रेटेड। ये जो सोल्यूशन होगा ये बेटा गाढ़ा होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा, गाढ़ा जो होगा ये हो जाएगा। अगर हमें अगर हमें इस बात का पता है कि ये जो सॉल्ट है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, या दूसरी बात यह है कि इस सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा आपके पास जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप इसको गर्म करोगे यहाँ तक कि सारा पानी उड़ जाएगा, जितना भी पानी यहाँ पे मौजूद है, ऑल वाटर इज एवापोरेट, सारे का सारा पानी उड़ जाएगा। तो इस डिश के अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, इस डिश के अंदर सिर्फ आपके पास बेटा ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो इस साल्ट को आप यहाँ से हासिल कर लोगे। अगर हमें इस बात का पता है कि ये जो साल्ट हमने प्रिपेयर किया हुआ है इसका टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, अगर आप इसे ज्यादा हीट देंगे तो दैट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर, ये पानी में फिर हल हो जाएगा। तो इसलिए बेटा आप इसे ऐसा ऐसा हीट करेंगे, इसका गाढ़ा सोल्यूशन बनाएंगे। जब इसका गाढ़ा सोल्यूशन बन जाएगा मतलब इसमें से बहुत सारा पानी उड़ जाएगा। अब इसका आपके पास क्या बन गया, गाढ़ा सोल्यूशन हो गया, बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया। तो आपने इसको हीट करना बंद कर देंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे और आप इसे कूल डाउन करेंगे। थोड़ा आप इसे कूल डाउन का मतलब है इसे आपने ठंडा करेंगे। जब बेटा आप इसे ठंडा करेंगे तो ये जो सॉल्ट है ये पानी से निकल के इसकी सतह के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्रिस्टल की शक्ल में सतह के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से इस साल्ट को उठा लोगे और पानी को वेस्ट कर दोगे। व्हाट इज क्रिस्टल फॉर्मेशन, जैसे आपके पास दूध होता है, अगर दूध को एक हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है फिर आप उसे ऐसा ऐसा ठंडा करते हैं तो उसकी सतह के ऊपर मलाई आ जाती है। तो इसी तरीके से जब इस साल्ट को के सैचुरेटेड सोल्यूशन को हाई टेम्परेचर के ऊपर आप गर्म कर रहे होते हैं और जब इसका बहुत ज्यादा सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको बनता हुआ नजर आएगा और इसको आप कूल डाउन करेंगे तो इसकी सतह के ऊपर बेटा क्या हो जाएगा कि ये क्रिस्टल बन जाएंगे, किसके, इस साल्ट के। अब इन क्रिस्टल्स को बेटा आपने यहाँ से उठा लेने हैं। अब क्या करेंगे, फिल्टर दी क्रिस्टल। ये जो फिल्टर दी क्रिस्टल, फिल्टर का मतलब है कि इसके अंदर अगर पानी वगैरह मौजूद है तो इस क्रिस्टल के अंदर से इन पानी को आपने निकाल देंगे। कैसे करेंगे, ये बेटा हमारे पास एक अपरेटस होता है, इस अपरेटस को आप कहते हैं ग्लास फनल, ग्लास फनल का नाम देते हैं। ये ग्लास फनल है, आम जुबान में सराकी के अंदर बेटा इसे घिरनी कहते हैं, घिरनी, और पंजाबी के अंदर इसे लुप्पी कहते हैं। इस लुप्पी को लेंगे, इसके अंदर फिल्टर पेपर रख देंगे, फिल्टर पेपर रख के इसको आपने ट्राई पैन स्टैंड के ऊपर बेटा रखा हुआ है। अब यही वाला सोल्यूशन आके इसके अंदर उंडेलेंगे तो ये जो लिक्विड होगा ये सारे का सारा नीचे आ जाएगा। अब ये जो क्रिस्टल होंगे वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ड्राई दी फिल्टर पेपर, ड्राई दी क्रिस्टल्स, ड्राई दी बेटा क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल आपको मिल गए अब आपने इन्हें क्या कर लेना है, ड्राई कर देना है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो फिर आप इसे ओवन के अंदर, ओवन क्या है, ये खास किस्म का एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप एक खास टेम्परेचर के ऊपर फिक्स कर देंगे और इन क्रिस्टल्स को बेटा फिल्टर पेपर के अंदर, ओवन के अंदर रख देंगे। आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब इसका फिक्स करेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, आपके पास यहाँ पे साल्ट बच जाएगा। या बच्चों इसको साल्ट को क्या करेंगे, ये फिल्टर पेपर लेके इसके ऊपर इस साल्ट को रखेंगे और फिर एक दूसरा फिल्टर पेपर लेंगे इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे इसे प्रेस करेंगे, वो फिल्टर पेपर इस पानी को चूस लेगा, उसे फेंक देंगे। फिर और फिल्टर पेपर लेंगे उसको प्रेस करेंगे, वो पानी को चूस लेगा, उसको भी फेंक देंगे। तो भाई प्रेसिंग, प्रेसिंग के जरिए आप इन क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे, ये खुश्क हो जाएंगे और फिर वो आपके पास क्रिस्टल बन गए। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 18.1 है। क्या है, प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, कि आपने सोडियम सल्फेट के बेटा क्रिस्टल को तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, प्रिपेयर सोडियम सल्फेट, आपने क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल को आपने तैयार करना है यूजिंग टाइट्रेशन मेथड।
टाइट्रेशन मेथड को यूज करेंगे, देन क्रिस्टलाइजेशन, फिर आपने क्रिस्टलाइजेशन के मेथड को इस्तेमाल करके इसको बेटा आपने तैयार कर लेना है। इसके लिए क्या करना है कि ये हमारे पास एक बीकर पड़ा हुआ है, इस बीकर के अंदर किस चीज का सोल्यूशन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा हमारे पास सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना एक्वा सोल्यूशन है, आपने इसका एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेके 1 लीटर पानी के अंदर हल किया हुआ है। ये 1 लीटर बेटा पानी है, डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं, ये 1 लीटर पानी है, इसके अंदर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाला हुआ है। 1 मोल इसका कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 1 है। 40 ग्राम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके 1 लीटर पानी के अंदर हल किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी क्या है, कंसंट्रेशन है। अब इस बीकर से आपने करना क्या है, इस बीकर से बेटा आपने एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, इस इंस्ट्रूमेंट को आपने पिपेट कहते हैं, पिपेट क्या नाम देते हैं बेटा इसे, पिपेट। पिपेट कैसे होगी, ये ऐसे बड़ी सारी बेटा एक नाली होती है जो कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपने एक रबड़ का शक्कर लगा हुआ है, इसको उठाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको दबाएंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, तो ये जो लिक्विड होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जब बेटा इसके अंदर आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, आपने क्या करना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लेना है। किसके अंदर लेना है, इस फ्लास्क के अंदर डालेंगे, इस फ्लास्क के अंदर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है वो बेटा आपने कितना डाला है, 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने किसका लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, और इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया है। इस फ्लास्क को आप कहते हैं कि ये टाइट्रेशन फ्लास्क होगी। ये फ्लास्क जो है इसके अंदर बेटा आपने इसको डाल दिया है। अब क्या करना है, इसके अंदर चंद एक कतरे, एक इंडिकेटर, यानी जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एसिड, ये एसिड और बेस ने रिएक्शन कंप्लीटली कर लिया है और इसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बन गया, कैसे पता चलेगा, बताने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होगा। इंडिकेटर क्या होता है, इसे हम इशारे कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का बेटे इशारे होते हैं उनको आप इंडिकेटर कहते हैं। आप जा रहे होते हैं आगे तो पीछे वाले को पता होता है अब ये आगे वाला राइट तरफ जाएगा, लेफ्ट तरफ जाएगा या सीधा जाएगा, आप इशारों से उससे बातें करते हुए जा रहे हैं। तो इंडिकेटर के 1-2 ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे तो ये सारे का सारा सोल्यूशन जो होगा ये पिंक हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर क्या चीज डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया, फिनोफ्थलीन। ये हमारा प्रोसीजर है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोलर डेसीमीटर क्यूब NaOH का सोल्यूशन लिया और इसे पिपेट कर लिया, पिपेट किसी फ्लास्क के अंदर डाल दिया, फिर आपने इसके अंदर क्या चीज डाल दिया बेटा, फिनाफ्थालीन के 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर डाल देते हैं। जब 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे तो बच्चों ये कैसा कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि दैट इज नोन एज ए ब्यूरेट। ये जो ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है इसको बेटा ब्यूरेट कहते हैं, ब्यूरेट। ये ब्यूरेट होती है। ब्यूरेट के ऊपर यहाँ पे आपने ग्लास फनल रख लेनी है, ये ग्लास फनल बेटा आपके पास मौजूद है। और एक दूसरे बीकर के अंदर, ये एक दूसरा बीकर हमारे पास मौजूद है, इस बीकर के अंदर आपने बेटा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का 1 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो सोल्यूशन तैयार करके रखा हुआ है वो ले लेना है। वो कितना होगा, ये 98 होता है, 98 ग्राम को 1 लीटर में आपने हल किया हुआ है तो ये 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कहलाता है। अब आपने क्या करना है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन होगा वो इस बेटा ब्यूरेट के अंदर आपने डाल देना है। ये ब्यूरेट के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डाल देंगे, ये ब्यूरेट के अंदर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको, ये जो आपके पास टैप है इसे आप खोलेंगे तो एक एक ड्रॉप इसका नीचे आएगा और ये NOH के साथ रिएक्शन करेगा, यानी नीचे आएगा NOH के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक ड्रॉप नीचे आएगा, फिर ये NOH के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरीके से ये करते जाएंगे और जब आपके पास ये जो पिंक कलर होगा, जो आपके पास पिंक कलर था ये आपको कलरलेस होता हुआ नजर आ रहा है तो समझे अब आपका साल्ट बन गया और पानी बन गया है। अब एसिड और बेस दोनों की मिकदार जो थी वो बराबर हो चुकी है या अब न्यूट्रलाइज हो चुका है, जितना एसिड था इतना ही बेस इस्तेमाल हो गया, अब एसिड और बेस दोनों खत्म हो गए हैं, अब आपके पास साल्ट बन गया है। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ क्या था, तो आपने क्या चीज लिया बेटा, NOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है,
जो फ्लास्क के अंदर है एक्वस है। आपने रिएक्शन किसके के साथ कराया है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया है। ये भी पानी में हल है। इसके 2 मोल लेंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। और क्या बनेगा बच्चों? वाटर बनेगा, वाटर। अब क्या हुआ कि आपको ये तो पता है कि आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बेटा यहाँ से आप देख लेंगे कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड कितना यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल वो भी 50 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है यूज हुआ हो, वो 60 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है यूज हुआ हो। जितना भी ये यूज हुआ है ये आपको पता चल गया कि ये 60 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल हुआ है। तो अब आपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है। अब मिक्सिंग विदाउट इंडिकेटर, यहाँ पे आपने किसकी मौजूदगी में मिक्स किया था? इंडिकेटर की मौजूदगी में मिक्स किया था। अब बेटा आपने विदाउट इंडिकेटर की मौजूदगी में से क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो अब आपने क्या करना है? मिक्स दी एग्जैक्ट वॉल्यूम। वहां से आपको पता चल गया था ये इतना इस्तेमाल हुआ है। अब आपने मिक्स दी मतलब पहले आप क्या करेंगे? ये एक बेटा बीकर ले लेंगे। इस बीकर के अंदर आपने किस चीज को ले लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने ले लिया। अब आपने क्या करना है? इसका जितना वॉल्यूम आपके पास यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल 55 हुआ था, तो आपने 55 सेंटीमीटर क्यूब किसको ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया। दोनों को क्या किया? आपस में बच्चों मिक्स कर दिया। दोनों आपस में क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा। न्यूट्रलाइजेशन का जब अमल होगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? ये आप विदाउट इंडिकेटर, अब आपने इंडिकेटर नहीं डालेंगे क्योंकि आपके पास मिलने वाले जो क्रिस्टल है उनके अंदर कलर ना आए, इसलिए बेटा आप यहाँ पे इंडिकेटर है नहीं डाल रहे। अब आपको पता चल गया है कि आपका जो है कितना कितना वॉल्यूम NOH का यूज होगा, कितना H2SO4 होगा। दोनों को जब आप मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा। और ये जो आपके पास प्लेट है इसके अंदर सिर्फ आपके पास सोडियम सल्फेट और वाटर मौजूद है और कुछ नहीं है। जब आपने इन दोनों को बेटा क्या किया? मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इनको आपने एक दूसरी चाइना डिश के अंदर, ये आपके पास क्या आ जाएगी? इसे हम कहते हैं एवेपोरेटिंग डिश। अब इस सारे सोल्यूशन को इस एवेपोरेटिंग डिश के अंदर डालेंगे और फिर बेटा आपने इसे गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ से ये पानी क्या होगा? उड़ना शुरू हो जाएगा। जब आप देखेंगे इसमें से 1/3 हिस्सा जो है वाटर जो होगा वो एवेपोरेट हो चुका है। वाटर यहाँ से 1/3 हिस्सा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो अब आपने क्रिस्टलाइजेशन का अमल करना है। क्रिस्टलाइजेशन का अमल कैसे करेंगे कि आपने इसको मजीद यानी आहिस्ता आहिस्ता इसे आपने ठंडा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर अभी ये गाढ़ा सोल्यूशन नहीं बना, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं बना, तो आपने ग्लास रॉड टेस्ट करना है। ग्लास रॉड टेस्ट क्या होगा कि ये एक शीशे का बना हुआ एक ग्लास लेंगे, शीशे के बना हुआ ग्लास का एक रॉड लेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे। अगर बेटा रॉड का इस हिस्सा जो आपने डिप किया है वो आपको ऐसे क्लाउडी सा नजर आ रहा है, क्लाउडी सा मतलब है ऐसे जैसे हल्का हल्का क्लाउडी सा दूध की तरह नजर आ रहा है, तो समझो ये सोल्यूशन अब कंसंट्रेटेड है। तो आपने इसे मजीद गाढ़ा करके कंसंट्रेटेड करके फिर बेटा इसको आपने स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आप इसे ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो प्योर क्रिस्टल जो होंगे वो इसकी सतह के ऊपर आ जाएंगे और लिक्विड वगैरह नीचे रह जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने इसे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर दी सॉल्यूशन, तो फिल्टर करेंगे, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और सेपरेट दी क्रिस्टल्स। और आपने क्या कर लेंगे? सेपरेट दी बेटा क्रिस्टल्स। ये जो यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं इनको आपने सेपरेट कर लेंगे। कैसे फिल्टर करेंगे? ये हमारे पास एक ग्लास फनल होगी, ग्लास फनल है, इसके अंदर यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया है और ये एक स्टैंड के साथ आपने इसे लगाया हुआ है। और जैसे आप इसको ऊपर उंडेलेंगे लिक्विड नीचे आ जाएगा और ये क्रिस्टल बेटा इधर इसके ऊपर आ जाएंगे। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इन्हें आपने ड्राई करना है, तो इसे हम कहते हैं ड्राई दी क्रिस्टल के। इन क्रिस्टल्स को बच्चों आपने ड्राई कर लेना है। किधर कर लेंगे? या तो ओवन के अंदर ड्राई कर लें या बिटवीन दी फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। ये जो फिल्टर पेपर की फोल्ड्स होती है उसके दरमियान में रख के इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं किया, हमने एसिड और बेस को मिलाया तो इस रिएक्शन के दौरान साल्ट बन गया। अब साल्ट को गर्म करेंगे, पानी उड़ा देंगे और फिर उसे ठंडा करेंगे तो उसकी सतह के ऊपर क्या आ जाएंगे बेटा? क्रिस्टल आ जाएंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। मिलने वाले जो क्रिस्टल हैं वो सोडियम सल्फेट के हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन,
इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में इसने ये चीज़ हमें बताई है कि हमारे पास कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइज़न होते हैं। मतलब जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, इसको आपने नीला थोथा भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में दैट इज़ नोन एज़ ए नीला थोथा। ये जो कॉपर सल्फेट है ये पॉइज़न है, ज़हर है, अगर किसी को खिलाओगे वो मर जाएगा। आम तौर पर मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर जब फंगस हो जाते हैं, फंगस वगैरह, तो उनको मारने के लिए कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। उसको उसके ऊपर बेटा मिला के मिक्स करके जब आप उसके ऊपर फेंकते हैं तो वो फंगस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास जो होता है ये फंगस फंगसाइड्स भी है और ये पॉइजन होगा फंगस को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों को खत्म करने के लिए आप इस जहर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो पानी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब पानी हार्ड हो जाता है, पानी पीने के काबिल नहीं रहता, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट आ जाते हैं, तो और इसके अंदर सोडियम के साल्ट मिक्स करके जियोलाइट मेथड इसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए आप इसे क्या कर लेंगे, पानी को सॉफ्ट कर लेंगे, नरम पानी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफ़िज़।